हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, तो हम एक एक करके कभी कभी कोई श्लोक लेते रहते हैं ताकि आपको जो महत्वपूर्ण ज्ञान है वो मिलता रहे। तो अभी मैंने एक श्लोक लिया है 18 अध्याय का, और यदि वो हो जाता है तो दूसरा भी लेंगे। यह इदम परमं गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामेव एष्यति असंशयः। तो भगवान जो भगवद गीता का ज्ञान अभी तक दिए अर्जुन को, 18 अध्याय या करीब करीब अंतिम श्लोक ही है। 1-2 श्लोक है, 2 श्लोक है, 3 श्लोक है, हाँ 72 तक श्लोक है, ये 68 नंबर श्लोक है, इसके बाद 4 श्लोक है। तो भगवान कह रहे हैं कि हमने जो अभी आपको इतना सारा ज्ञान दिया, अर्जुन को ज्ञान दिया, तो ये सारा ज्ञान बहुत ही गुह्य ज्ञान है। यह इदम परमम गुह्यम, परम गुह्य ज्ञान है। गुह्य मतलब होता है कॉन्फिडेंशियल, जो हम सबको नहीं बताते हैं। जैसे आप अपना अकाउंट नंबर किसी को नहीं बताते हैं, आप क्रेडिट कार्ड का जो कॉन्फिडेंशियल नंबर होता है जिस एटीएम, वो नहीं बताते हैं, या आपके पास कितना धन है ये नहीं बताते हैं। तो ये सब क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, ये सबको बताई नहीं जाती है। इसी तरह भगवान भी अपने बारे में, कृष्ण भगवान अपने बारे में सबको नहीं बताते हैं। जो उनके परम भक्त हैं, जो उनके बहुत नजदीक हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं, भगवान उनको बताते हैं। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि जो मैंने अभी ज्ञान बताया, इतना कॉन्फिडेंशियल ज्ञान, ये ज्ञान जो भक्तों को बताता है, मेरे दूसरे भक्तों को बताता है, मद भक्तेषु, यहाँ भगवान भक्त शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अभिधास्यति मतलब जो कहते हैं, जो भगवद गीता का प्रचार प्रसार करते हैं, अर्थात प्रवचन देते हैं, किसी को समझाते हैं, उसको जोर जोर से गाते हैं, भगवद गीता के बारे में भगवान कह रहे हैं। तो उस व्यक्ति का क्या होता है आगे? भक्ति मई पराम कृत्वा, वो मेरी पहले तो बहुत अच्छी भक्ति कर रहा है, शुद्ध भक्ति कर रहा है, ये बात तय हो गया। और कृत्वा अर्थात करने के बाद, शुद्ध भक्ति तो किया उसने पूरे जीवन, लेकिन अब बाद में क्या होगा? तो जब हमारी मृत्यु होती है, हम जब शरीर त्यागने वाले होते हैं, तो 2 प्रकार के लोग आ सकते हैं। या तो भगवान के सेवक आ सकते हैं हमको लेने के लिए, या तो यमराज जी के सेवक आ सकते हैं, जिसको हम यमदूत कहते हैं। तो यमदूत आएंगे, ले जाएंगे, नरक ले जाएंगे, या फिर अच्छे कार्य करने वाले को स्वर्ग मिलेगा, या फिर अलग शरीर में जन्म मिलेगा। ऐसे बहुत सारे अलग अलग गतियां प्राप्त होती हैं जीवों को। तो जो जीव भगवान के वाणी को सब जगह फैलाएगा, उसका प्रचार करेगा, उसका प्रसार करेगा, उसको गाएगा, वो क्या होगा? मामेव एष्यति, कह रहे हैं भगवान मेरे पास आएगा वो। तो मेरे पास आने का क्या मतलब है? देखिए, ये जो जगत है जहां पे हम रह रहे हैं, इसको कहते हैं मृत्यु लोक। यहाँ पे मृत्यु होती है, कोई भी व्यक्ति शाश्वत नहीं है। आत्मा हम हैं, और आत्मा के ऊपर ये कवरिंग है जिसको हम शरीर कहते हैं। तो ये जो कवरिंग है, शरीर है, जिसकी तुलना भगवान वस्त्र से भी किए हैं, वासांसि जीर्णानि अलग श्लोक में। तो ये शरीर हमारा 5 महाभूतों से मिलकर बना हुआ है, जो मिट्टी, अग्नि, वायु, आकाश, जल, तो इन चीजों से मिलकर के बना हुआ है, जो नष्ट होने वाली चीजें हैं। इसीलिए एक समय आने के बाद शरीर नष्ट हो जाता है। फिर आत्मा तो शाश्वत है, तो आत्मा को दूसरे शरीर में डाल दिया जाता है। ये भगवान के जो प्रतिनिधि हैं वो करते हैं। तो जो भक्त हैं उनका क्या होगा? तो भगवान कह रहे हैं मेरे पास आएगा। तो मेरे पास आने का मतलब क्या है? मेरे पास आने का मतलब है भगवान का एक धाम है। जितने भी विष्णु तत्व हैं, अर्थात जैसे आप 10 अवतार का नाम सुने होंगे, उसमें नरसिंह भगवान, परशुराम जी, राम है, कृष्ण है, बलराम जी हैं। तो ये 10 अवतार विष्णु के ही अलग अलग रूप हैं, भगवान के ही अलग अलग रूप हैं। तो इन सब के लिए एक अलग जगत है जिसे हम कहते हैं आध्यात्मिक जगत, और उस जगत में कोई भी व्यक्ति मरता नहीं है।
जो यहाँ से जाता है वहाँ वो फिर वहीं का होके रह जाता है। उसको फिर से अलग अलग शरीरों में माँ के गर्भ में जाना नहीं पड़ता है, कोई प्रकार के कष्ट नहीं होते हैं, बुढ़ापा नहीं होता है, बीमारियां नहीं होती है, इसलिए जन्म और मृत्यु भी नहीं होता है। तो ये इसी प्रकार का एक धाम है जिसको कहते हैं गोलोक धाम, जो भगवान कृष्ण का धाम है। तो इसके अलग अलग नाम होते हैं। ये कुंठा जगत, वैकुंठा जगत। ये जो जगत है ये कुंठा जगत है, जहाँ पे कुंठा है, हर व्यक्ति कुंठा से ग्रस्त है, हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति दुखी है। पर भगवान का जो धाम होता है वो आध्यात्मिक जगत है, जिसमें कि बहुत सारे वैकुंठ लोक होते हैं, जहाँ पे ये चीज नहीं होती है। तो भगवान कह रहे हैं जो मेरे ज्ञान का प्रचार प्रसार करेगा वो मेरे जगत में आएगा, अर्थात भगवान के गोलोक धाम में। गोलोक धाम जाने के बाद क्या होगा? उस जीवात्मा को एक ऐसा शरीर मिलेगा जो शरीर नित्य है, शाश्वत है। ये शरीर की तरह बार बार जन्म और मृत्यु नहीं होता है उसका। और वहां पे भगवान के पार्षदों के साथ रह करके वो भगवान की सेवा करता है। और भगवान की सेवा यहाँ के नौकर और मालिक के जैसा नहीं रहता है, वहाँ प्रेम रहता है भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में। अलग अलग प्रकार के प्रेम का रूप होता है, तो वहां वो जाएगा। तो ये हो गया इस श्लोक का मतलब। और इसके बाद वाले श्लोक में भगवान कह रहे हैं न च तस्मात् मनुष्येषु, उस मनुष्य के समान जो मेरा प्रचार करता, उस मनुष्य के समान और कोई नहीं है। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतमः, वो जो व्यक्ति मेरे नाम का प्रचार करता है उसके इतना प्रिय मुझे और कोई मनुष्य नहीं है। भविता न च मे भूयः अन्यः प्रियतरो भुवि, अभी तक न ऐसा कोई हुआ है और न भविष्य में होगा। अर्थात हम चाहे भगवान की कितनी भी पूजा कर लें, आरती अगरबत्ती दिया जला लें, कितना भी कुछ हम भगवान को भोग भी लगा लें, लेकिन भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय वो व्यक्ति है जो भगवान के संदेश को दूसरों को पहुंचाता है। ये श्लोक बता रहे हैं, आप पढ़ लीजिए भगवद गीता खोल करके। 68 और 69 नंबर श्लोक है 18वें अध्याय का। उसके समान और कोई प्रिय नहीं है। क्यों नहीं? ऐसा क्यों भगवान कह रहे हैं? सोचने वाली बात है। अगर हम आज दिया जला रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं या हम भोग लगा रहे हैं, तो क्योंकि किसी ने हमें ये सब ज्ञान दिया है। अगर किसी ने हमें ये ज्ञान नहीं दिया होता तो हम कुछ नहीं करते होते। अगर सपोज हम सब इस्कॉन के डिवोटी हैं या दूसरे भी संस्था के बहुत सारे भगवान के भक्त हैं, तो उनको कोई ना कोई व्यक्ति मिला है जीवन में जो उनको पकड़ के मंदिर लाया था। कोई पुस्तक मिली जिसको उसने पढ़ा। जैसे हमारे जो परम गुरु हैं श्रील प्रभुपाद, उनको भी एक व्यक्ति उनके दोस्त ले करके गए थे उनके गुरु के पास, हिज होलीनेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज के पास। आज प्रभुपाद इतने बड़े प्रचारक बने और दुनिया में इतना नाम है प्रभुपाद का, लेकिन वो जो भक्त प्रभुपाद को वहां लेकर गया था, जो भी भक्त मतलब प्रभुपाद के जो दोस्त थे, उसका कितना बड़ा कार्य है आप सोचिए। यदि वो नहीं लेकर गए होते वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के पास, तो जो व्यक्ति हमें जोड़ता है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति है। और वो हमारे लिए तो महत्वपूर्ण है ही, वो भगवान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए भगवान तो हर समय यहाँ आकर सबको अर्जुन की तरह ज्ञान नहीं दे सकते हैं। हम उसके पात्र भी नहीं है जो भगवान ज्ञान देंगे, और भगवान को ऐसा भी नहीं है कि भगवान करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों जीवात्माओं के पास जाके खड़े हो करके भगवत गीता सुनाएंगे। क्यों सुनाएंगे भगवान? तो भगवान अपने सेवकों को भेज देते हैं ये सेवा करने के लिए, फिर वो सेवक ये सेवा करते हैं। उसी को हम कहते हैं गुरु। अलग अलग प्रकार के गुरु होते हैं। कोई गुरु होता है जो आपको बुक देता है, कोई गुरु होता है जो आपको मंदिर लेके जाता है, कोई गुरु होते हैं जो आपको ज्ञान देते हैं, और कोई गुरु आपको माला देते हैं, दीक्षा देते हैं। और सब
सबसे ज्यादा जो 24 घंटा आपके साथ रहते हैं वो परमात्मा, जिनको हम चैत्य गुरु कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो भक्ति लता का बीज बहुत लोगों के प्रयास से आपके पास आता है और फिर वो फलता फूलता है आपके प्रयास से। तो ये बहुत आवश्यक है हमें जानना कि भगवत गीता का ज्ञान हमें प्रचार प्रसार करना है। अभी आप कहेंगे हम तो प्रवचन नहीं दे सकते हैं। आप अगर प्रवचन नहीं दे सकते हैं तो जो प्रवचन दे रहा है उसकी मदद करेंगे तो भी आपको फल मिलेगा, वैसा ही फल मिलेगा। जैसे कि मैं अभी YouTube पे बना रही हूँ वीडियोस, तो इस वीडियो को आपको देखना चाहिए, मेरे सारे लेक्चर्स देखने चाहिए। उसको एक लाइक का बटन होता है, उससे लाइक करना चाहिए। एक बटन होता है सब्सक्राइब का, उससे सब्सक्राइब करना चाहिए। एक बटन होता है शेयर का, उससे शेयर करना चाहिए। तो आप कहेंगे माता जी भी तो फिर सबकी तरह बोल रही हैं। सच बात है, मुझे बोलना पसंद नहीं है इस तरह से। मैं तो चाहती हूँ बस केवल अपनी भक्ति करूँ, लेकिन अगर मैं केवल बैठ के अपनी भक्ति करूँगी तो फिर ये जो प्रचार वाली बात है वो नहीं होगी। और प्रचार अगर करना है तो हाँ, पहले के ज़माने में बहुत ऐसे ऐसे साधु महात्मा हुए हैं जो जिन्होंने बस अपना भजन किया है और आज हम उनको जानते हैं। ऐसा नहीं कि हम उनको नहीं जानते हैं, लेकिन हम उनको कैसे जानते हैं? किसी ने पुस्तक लिखी, जैसे संत मीरा थी, तुकाराम संत थे, ज्ञानेश्वर थे, रैदास थे, धन्ना सेठ थे, ऐसे बहुत सारे, कबीरदास जी, रहीम, बहुत सारे ऐसे भक्त हुए। फिर हमारे परंपरा के सारे गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर, बहुत सारे आचार्य हुए। तो ठीक है, उन्होंने एक एरिया में अपने जगह में जहाँ जन्म हुआ वहाँ उन्होंने बहुत अच्छी भक्ति की, शुद्ध भक्ति की, लेकिन उनको हम नहीं जान पाते यदि कोई ना कोई उनके बारे में लिखता नहीं अपने पुस्तकों में। तो इन सब के बारे में किसी न किसी ने लिखा है, किसी न किसी पुस्तक में, और फिर मुख के द्वारा भी एक दूसरे के पास गया। पर सबसे ज्यादा जो प्रचार होता है वो लिखने के माध्यम से, और अभी लिखने से भी ज्यादा हो गया है सोशल मीडिया, जिसके माध्यम से YouTube, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जिसके माध्यम से सर्कुलेट होती हैं चीजें। तो लोगों के लिए, लोगों की खुशी के लिए हमें ये सर्कुलेट करना है, ना कि हमें कुछ मिलने वाला है इससे। तो कृपा करके आप लोग भी सहायता करिए, और यही जो सारे लोग करते हैं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, तो ऐसा कर देंगे, आपको तो कुछ नहीं लगेगा, मगर ये बात फैल जाएगी, और फैलने के बाद आपको क्रेडिट मिलेगा भगवान की तरफ से, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो इसका प्रचार और प्रसार करता है वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो आपसे नम्र विनती है कि आप भी सहयोग करें इसमें, और आप ये जो वीडियोस हैं इनको आप अपने दोस्तों तक फैलाइए, रिश्तेदारों तक फैलाइए, और खुद भी सुनिए। शायद कोई अच्छा लग जाए, ये नहीं तो कोई और नहीं तो कोई ना कोई वीडियो में कुछ न कुछ बात आपको अच्छी लग जाएगी और आप भगवान से जुड़ जाएंगे। सबको मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय।